नमस्कार साथियों, बाइक कॉपी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियां छुपी हुई होती है जो कि अनजान तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई छुपी हुई और एक नए किस्से। मोहम्मद रफी का वो सुपरहिट गाना रूहानी सॉन्ग ने महकाए जवा दिल, मगर लिखना पड़ा माफीनामा। मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के बीच अनमन का किस्सा। मोहम्मद रफी के गाने जितने खूबसूरत कर्णप्रिय थे उतने ही वो नेक दिल इंसान थे, बहुत सीधे आदमी थे। उनके मन में कोई छल कपट नहीं था। इतने सीधे इंसान का एक बार सर कोकिला लता मंगेशकर से मन मुटाव हो गया था। यही झगड़ा करीब करीब 4 साल तक चला। देवानंद की एक फिल्मों के गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान मनमुटाव हुआ था। गाना आज भी उतना ही सुपरहिट है। दोनों दिग्गज प्लेबैक सिंगर्स के बीच आखिर झगड़े की वजह क्या थी, क्यों बात में रफी साहब ने लिखी तो मैं लता मंगेशकर से माफी मांगी, आइए जानते हैं। साल था 1961। इसी साल देवानंद माला सिन्हा की एक फिल्म सिनेमाघरों में आई थी जिसका निर्देशन डी कश्यप ने किया था। ललिता पवार भी लीड रोल में थी। फिल्मों का नाम माया था। सलील चौधरी ने फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया था। गीतकार मजरूर सुल्तानपुरी थे। फिल्म बहुत कामयाब रही, लेकिन इस फिल्मों के साथ एक अप्रिय किस्सा जुड़ा हुआ है। इसी फिल्मों के एक सुपरहिट गाने के रिकॉर्डिंग के दौरान ही लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच झगड़ा हुआ था। यही झगड़ा करीब 4 साल तक चला। लता मंगेशकर ने अपने एक इंटरव्यू में खुद ही पूरा किस्सा बताया था। देवानंद की फिल्म माया के लिए गाने रिकॉर्ड किए जा रहे थे। इस फिल्मों का एक गाना तस्वीर तेरे दिल में जिस दिन से उतारी है आज भी लोग गुनगुनाते हैं। इस गाने को मोहम्मद रफी लता मंगेशकर ने आवाज दी थी। इसी गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान दोनों में झगड़ा हो गया था। पूरा झगड़ा प्लेबैक सिंगर्स एसोसिएशन की रॉयल्टी से जुड़ा था। दोनों ने करीब 4 साल तक साथ में गाना नहीं गाया, ना ही कोई मंच सजा किया। लता मंगेशकर ने अपने एक इंटरव्यू में लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफी से हुए मनमुटाव पर रोशनी डाली थी। उन्होंने कहा था प्लेबैक सिंगर्स की एक एसोसिएशन थी, उसमें तलत महमूद, मुकेश जैसे सिंगर शामिल थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं रॉयल्टी लेती हूँ, प्रोड्यूसर्स मुझे रॉयल्टी देते हैं, हम लोग सब के लिए क्यों ना मांगे। हो सकता है कि किसी प्लेबैक सिंगर को काम मिलना बंद हो जाता है तो रॉयल्टी तो आती रहेगी। इसलिए मैंने अपने एसोसिएशन में जब ये कहा तो सब राजी हो गए। HMV कंपनी ने कहा कि हम रॉयल्टी नहीं देंगे, प्रोड्यूसर्स से ले लीजिए। प्रोड्यूसर्स कहने लगे कि HMV से लीजिए। फिर हम सब ने तय किया कि गाना तो गाएंगे लेकिन HMV में नहीं जाएगा। इस तरह से उस समय विमल दा की एक फिल्म प्रेम पत्रों की रिकॉर्डिंग हुई, लेकिन उसके गाने HMV में नहीं गए। सर कोकिला लता मंगेशकर ने अपने इंटरव्यू में आगे बताया, कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स ऐसे थे जिन्होंने आपस में तय किया कि हमें रॉयल्टी की जरूरत नहीं है। उसमें उन्होंने रफी साहब को खींच लिया। वो इतने सीधे थे कि किसी की भी बात मान लेते थे। एक दिन मुझे मुकेश भैया ने आकर कहा कि आज मीटिंग है, आप बात कर लेना। यही भी बताया कि कुछ सिंगर्स ने अपने रिकॉर्ड HMV में को भेजे हैं। मैंने जब रफी साहब से उनका मत जानना चाहा तो वो नाराज हो गए। वो बोले कि हम लोग गाते हैं, पैसे मिलते हैं, बात यहीं पर खत्म हो गई। मैंने कहा कि बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, उन्होंने हमारे गाने पर पैसे मिलते हैं इसलिए हमें रॉयल्टी मिलनी चाहिए। लता दी ने किस्से को आगे बढ़ाते हुए बताया, मुकेश, तलत महमूद और मुबारक बेगम ने भी ऐसा ही कहा। किसी सिंगर ने रफी साहब को जाकर कह दिया कि लता गड़बड़ कर रही है, हालांकि मुझे रॉयल्टी मिल रही थी। जैसे ही मुकेश ने उनका पक्ष जानना चाहा तो रफी साहब बहुत नाराज हो गए। वो बोले कि मैं क्या बोलूं, ये महारानी बैठी हुई है, इससे पूछो। मैंने कहा कि आप मुझे महारानी क्यों कह रही है। वो बोले कि आप इस तरह से परेशान करेगी तो मैं आपके साथ नहीं गाऊंगा। मैंने कहा कि आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं आपके साथ नहीं गाऊंगी। मैं वहां से उठकर बाहर गई और सभी म्यूजिक डायरेक्टर को फोन किया, कहा कि रफी साहब के साथ अगर मेरा डुएट हो तो आप किसी और को ले लीजिए। लता मंगेशकर और रफी साहब का यही झगड़ा पूरे 3.5 साल तक चला। लता मंगेशकर ने अपने इसी इंटरव्यू में बताया था, बीच में अपने जय किशन थे, वो बोले कि अगर आपका और रफी साहब का डुएट नहीं होगा तो हम गाना बना नहीं सकते।
बड़ी तकलीफ होती है, फिर जाकर स्लो हुई। मैंने उनसे लेटर लिखवा लिया कि मैंने जो कहा वो गलत था, पर वहां से एक बात हुई कि रॉयल्टी का इशू खत्म हो गया और सिंगर्स को रॉयल्टी नहीं मिली। देवानंद की अगली फिल्म जेल थी 1967 में रिलीज हुई थी। इस फिल्मों के गाने दिल पुकारे आ रे को लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी ने अपनी सुरीली आवाज दी थी। इसी गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान दोनों का झगड़ा सुलझा, यानी देवानंद की फिल्मों से झगड़ा शुरू हुआ था और उन्हीं की फिल्मों से अनबन सुलझी। यही भी दिलचस्प है कि दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। जेल थीप एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म आई थी जिसकी चर्चा हिंदी सिनेमा में हमेशा की जाती थी। इस फिल्मों को उनके छोटे भाई विजय अनंत उर्फ गोल्डी ने डायरेक्ट किया था। फिल्मों का स्क्रीन प्ले और डायलॉग विजय आनंद ने लिखे थे। 80 लाख के बजट में बनी इस फिल्मों ने 3.5 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कारोबार किया था। यही 1967 की 6 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के मशहूर सिंगर मोहम्मद रफी और स्वर कोकिला लता मंगेशकर से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।